चंडीगढ़ नगर निगम में स्मार्ट सिटी फंड से जुड़े लगभग 116.84 करोड़ रुपए के घोटाले में अब ईडी भी जांच करेगी। ईडी ने इस मामले को हरियाणा के 590 करोड़ रुपए के घोटाले से जोड़ते हुए अपनी ईसीआईआर में मर्ज कर लिया है। अब दोनों मामलों की जांच एक साथ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस केस में ऋषभ ऋषि, उसके साथियों और विक्रम वधावा समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। ईडी ने इस मामले में कार्रवाई तेज करते हुए छापेमारी भी शुरू कर दी है। हरियाणा सरकार चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़े करीब 597 करोड़ रुपए के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने चंडीगढ़ जोनल ऑफिस टीम द्वारा 12 मार्च को चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला, गुरुग्राम और बेंगलुरु में 19 ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि सरकारी धन को बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखने के बजाय आरोपियों ने बिना अनुमति के इन पैसों को अलग अलग खातों और फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार जांच में यह भी सामने आया कि सेक्टर 35 के सावन ज्वेलर्स से जुड़े मामले में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीद फरोख्त हुई है, जिसका पूरा रिकॉर्ड नहीं मिल पाया। इस लेन देन की भी जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस एक महिला राधिका की तलाश कर रही है। आशंका है कि सरकारी पैसों से खरीदे गए सोने के सिक्के उसके पास हो सकते हैं। साथ ही उसके नाम पर शेल कंपनी होने की जानकारी भी सामने आई। इस केस में हरियाणा पुलिस का विजिलेंस विभाग जल्द ही चंडीगढ़ के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकता है। जांच में सामने आया कि सेक्टर 32 स्थित आईडीएफसी बैंक के मैनेजर ऋभव ऋषि ने कुछ अधिकारियों से करीबी संबंध बनाए थे। पूछताछ में ऋभव ऋषि ने यह भी बताया कि उसने किन किन अधिकारियों को फायदे के बदले गिफ्ट दिए। हालांकि उसने यह दावा किया है कि नकली एफडी के बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी नहीं थी। जांच में पता चला कि आरोपियों ने पहले स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट नाम की शेल कंपनी बनाई और सरकारी धन को उसमें ट्रांसफर किया। इसके बाद इस पैसे को ज्वेलर्स के बैंक खातों के जरिए घुमाया गया और फर्जी बिल बनाकर सोना खरीदने का दिखावा किया गया। ईडी के मुताबिक यह घोटाला पिछले करीब 1 साल से चल रहा था और इसमें बैंक के पूर्व कर्मचारियों की मदद ली गई। ऋभव ऋषि ने जून 2025 में बैंक से इस्तीफा दे दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि मोहाली के होटल कारोबारी और रियल एस्टेट डेवलपर विक्रम वाधवा के खातों में भी इस घोटाले का पैसा पहुंचा। बाद में यह रकम प्रिज्मा रेजिडेंसी एलएलपी, किंस्पायर रियल्टी एलएलपी और मार्टेल बिल्डवेल एलएलपी जैसी कंपनियों में ट्रांसफर की गई। छापेमारी के दौरान विक्रम वाधवा नहीं मिला और वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ईडी की टीम ने छापेमारी के दौरान 90 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। साथ ही डिजिटल और दस्तावेजी सबूत भी जब्त किए हैं। ईडी के अनुसार इस मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और कई खुलासे हो सकते हैं।